समझाते हैं गिरानी, ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज राजा मानधाता समझाते हैं कि हे देवी, ये तो अपने अपने कर्मों का विधान है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही परमात्मा से फल देता है। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा किसी का कोई साथ नहीं देता है। अगर बेटा कर्म जैसा करेगा तो बेटा भोगेगा, माँ बाप जैसा कर्म करेंगे तो माँ बाप भोगेंगे। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन की बात, कैलाश शिखर पर बैठी हुई मैया पार्वती जी और भोले बाबा से एक बात पूछने लगी है कि हे भोले बाबा, एक बात बताओ कि ये जो पृथ्वी है ये काहे पे टिकी हुई है? ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, आखिरकार टिकी भी तो किसी पर होगी। आखिरकार वो धर्म के खम्भ कौन से हैं जिन पर यह टिकी हुई है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या बोली? अरे कोई कहे रे शेषा नाग पे, और कोई धर्म के खम्भ बताए, सुनो मेरे राजा रे। कोई कहे शेषनाग पे, कोई धर्म के खम्भ बताए, सुनो मेरे भूपति रे। अरे हाथ जोड़ विनती करूं, मोए देव स्वाप समझाए, सुनो मेरे भोला रे। आज पार्वती मैया कहने लगी, भोले बाबा, कोई तो कहता है कि शेष नाग के फन पर टिकी हुई है ये धरती, कोई कहता है कि गाय के सींग पर टिकी हुई है ये पृथ्वी। आखिरकार वो धर्म के खम्भ कौन से हैं जिन पर ये धरती रुकी हुई है? कारण क्या है? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जी अब जी बताओ। बोलो। आँख देखी मानोगी या फिर हम बताएं जब ही समझ जाओगी? अब बताओ न, बारे पे विश्वास ना हो तो हमें आँखें से दिखाई दोगे तो हम देख लेंगे, काहे पे ना हम काहे को देखेंगे धर्म के कम कैसे? हमारे बताए थी मान जाओ ना, बिल्कुल ना माने। मतलब मानोगी नहीं, आँख से ही देखोगी। बिल्कुल देख के ही माने। एक बार और कह रहे हैं फिर समझ लो। तुम तो शांत लग के रहे तो ना मानो, कल इतने खन तक के तो अच्छा मानोगी नहीं? ना मानो। अच्छा ठीक है। आज महाराज भोले बाबा ने पार्वती मैया को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती मैया हट कर गई। हम तो आंखें देखी मानेंगे, बताने से नहीं मान सकते हैं, हमें समझाइए महाराज।
आज भोले बाबा कहने लगे चलो ठीक है। भोले बाबा एक 80 साल के बुढ़े बाबा बन जाते हैं, शरीर से कोढ़ निकल रहा है। और आज पार्वती मैया को 16 साल की कन्या बना लिया है। और 16 साल की कन्या को बना करके भोले बाबा फिर कहने लगे फिर समझ लो हमारी बात मान जाओ वैसी बताने से। बिल्कुल ना भोले बाबा, मतलब आंखों से ही देखोगी? हम तो देख के तब ही माने। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। आज भोले बाबा 80 साल के बूढ़े बाबा बनकर के तन से कोढ़ निकल रहा है। और पार्वती मैया को 16 साल की कन्या बना करके मृत्यु लोक पर पहुंच जाते हैं। और कहां पहुंचे? जहां राजा मानधाता का जो कई वर्षों से जो सूखा बगीचा था उसी की ओर बढ़ने लगे हैं। आरे तन से कोढ़ चुचाए रूप पे रुपया रे धर ली को। महाराज आज भोले बाबा साथ में लिया है पार्वती मैया को, समझाने लगे देवी मेरे कहने से समझ जाओ, बाद में रोना मत पछताना ना पड़े। पार्वती जी कहने लगी हम साथ चले चाहे कुछ भी हो जाए, और आंखों देखी मानेंगे, वैसे हमें भरोसा नहीं हो सकता। भोले बाबा कहने लगे ठीक है आंखों से ही देखना। अरे तन से कोढ़ चुचाए रूप पे रुपया रे धर लीनो। अरे सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने रे कीनो। भोले बाबा 80 साल के बूढ़े बाबा तन से कोढ़ निकल रहा है। पार्वती मैया को 16 साल की कन्या बनाकर के राजा मानधाता के बगीचे के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगी राजा मानधाता का ये सूखा बगीचा है, राजा मानधाता निर्वंशी है, उसके घर कोई संतान नहीं है। आज भोले बाबा देखिए कैसी लीला को करते हैं। आज भोले बाबा ने जैसे ही बगीचे में कदम बढ़ाया, अरे कदम जब बगिया में रखियो, और बाग गयो लहराए कदम जब भोला ने रखियो।
कथा प्रेमी सज्जनों, आज भोले बाबा माँ पार्वती मैया ने जैसे ही राजा मांधाता के बगीचे में, सूख के बगीचे में जैसे ही कदम बढ़ाया तो कई वर्षों का बगीचा आज भोले बाबा के जाने पर, पैर कदम पड़ने पर आज महाराज वो सूख का बगीचा हरा भरा हो जाता है। इधर में रानी बिंदुमती अपने चित्रकारी पर केसों को सुखा रही थी। जब रानी बिंदुमती की नजर बगीचे की तरफ पड़ी है तो महाराज बगीचे को हरा भरा देखा है। आज बिंदुमती अपने दौड़ करके पिया के पास पहुंची। पिया, हमारा बगीचा बड़ा सुंदर हो गया है, चलो चल करके तो देखिए। राजा मांधाता दुखी हो गए, कहने लगे अरे रानी, और रनिया क्यों पागल हो रही है? अरे एकदम में ही हरा भरा कैसे हो गया? महाराज, हाँ चल के तो देखो, तुमने कदम माने करो अपनी चला बरे तो 24 घंटे हम तुम देखो वो झूठ बोले यार तलक। अरे देवी, हम अपनी नहीं चला रहे हैं। अरे कितने बरसों से सूखा बगीचा था, हम तो कल ही देख करके आए थे, आज एकदम कैसे हरा भरा हो जाएगा? सुबह ही सुबह चढ़ी ना चित्रटारी पे ऊपर तो मैंने जब बगीचा बाएं नजर मारी तो कहती हूँ हरा भरा तमाम कोयल बोल रही है बामे। अच्छा हाँ? चलो चल करके देखते हैं। चलो। आज महाराज दोनों प्राणी चले हैं। अरे पति पत्नी दो चलती है और कोई तुरंत बाग की ओर, सुनो मेरे भाई रे। पति पत्नी दो चलती है कोई तुरंत बाग की ओर, सुनो मेरे राजा रे। अरे कोयल कर रही और बोले पपैया मोर, सुनो मेरे भूपति रे। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज भोले बाबा वहां पर बड़े आनंद से बगीचे में रह रहे हैं और इधर में राजा मांधाता बिंदुमती को साथ लेकर के और पहुंच जाते हैं हरे भरे बगीचे में। जब राजा मांधाता ने सूखा बगीचा हरा देखा है, बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अरे अब तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे बढ़िया दिन शुरू हो गए हैं, अब हम पे बहुत अच्छा समय आने वाला है। आज राजा मांधाता आगे को बढ़े हैं। आज भोले बाबा को 80 साल के बुढ़े बाबा देखे हैं, तन से कोर निकल रहा है। आज राजा मांधाता ने देखा है महाराज की ये संत हैं, ये जो बाबा हैं, इन्हीं के वजह से ये हमारा बगीचा हरा भरा हुआ है। चरणों को धोकर के चरणामृत जल पीने लगे हैं, दंडवत प्रणाम किया है। अब तो प्रणाम करने के भी कई आधार बन गए महाराज। अब तो प्रणाम कहाँ करते हैं, सीधे ने घुटनों पे हाथ छुआए और प्रणाम हो गया बस है। पहले दंडवत सिर नभा करके दंडवत प्रणाम होता था, अब तो बहाना देखते हैं, ले बस खोटे सी लगाई और प्रणाम हो गया। राम राम ही बताऊं? हाँ मैं कल आए रहो तो पतो ना कथा कितने लंग है रही है जनाब। हाँ अब मैं अड्डे पे आया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने की रोक के मैंने कहा भैया ते करी, मैं राम राम भैया जी, तो भैया का करे राम राम। मैंने की तेरे कोई मार डारो या मरे गो ऐसे सोचते जो ते राम है नाम हो कर रहो है हवे कितने बाबा करके देखो राम राम। तो और तुमने राम राम अगर मेरे ऐसे थे करते ही तो बिल्ला तेरे कंधन हवाए देखा डर के मारी कर रहो है कछमो में है। अब तो राम और एक और चली गई है। पहले तो सुबह उठ की बेटा पिताजी से राम राम करता था, पिताजी राम राम,
और अब भी करते हैं करने वाले हैं। मेरे गुरु हैं सुरेश नाथ जी, धनारी स्टेशन पर रहते हैं, कुसावली के रहने वाले हैं। उनका बेटा है वो सुबह उठ करके अपने पिताजी से राम राम करते हैं पर डे, चाहे फोन पर ही करें, पास में नहीं है तो हैं। और हवे बूझ ले जा कौन कौन करते तो ये कौन लग रहे हो तुम, कहीं हंस रही हो तुम तो बूझ जा कौन कौन अपनी सास के पाए छुएते हैं, कौन कौन ऐसी है। पहले की माता बहनें ऐसी हुआ करती थी, सुबह ही उठकर अपने पति देव के पैर छूती थी।